और ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को आरागची की बहुत बड़ी वार्निंग। अमेरिका को जवाब देने को तैयार है ईरान। अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान। आरागची ने अमेरिका को बताया गिरता हुआ साम्राज्य। तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ब्रिक्स के मंच से आरागची ने ललकारा है और हम अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे और अमेरिका एक गिरता हुआ साम्राज्य है। कुछ इस तरह से ईरान अमेरिका पर निशाना साधता हुआ नजर आया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और एक तरफ चीन में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को वार्निंग दी गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा है कि ईरान अपनी जमीन की रक्षा के लिए अंत तक लड़ने को तैयार है। विदेशी हमलावरों को विनाशकारी सजा देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। ईरान अमेरिकी दबाव और धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। यानी बीजिंग से दिल्ली तक कूटनीतिक प्रहार जारी है। और जिनपिंग से वार्ता पर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है। दोनों देशों में हॉर्मूज ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात। दोनों देशों के बीच हॉर्मूज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात हुई है। दोनों मुद्दों पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, यह कहा है व्हाइट हाउस ने। सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है चीन की इन दोनों मुद्दों पर। और पश्चिम एशिया के इस भू राजनीतिक जो तूफान मचा हुआ है, उस राजनीतिक अखाड़े में एक तरफ शी जिनपिंग का मास्टर स्ट्रोक है तो दूसरी तरफ वो चक्रव्यूह जिसमें ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। समझिए कैसे ईरान के मुद्दे पर जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं और ट्रंप कमजोर होते जा रहे हैं। अब देखिए, जहां एक तरफ चीन खुलकर इस पूरे मामले पर ईरान के साथ खड़ा है और रणनीतिक बढ़त बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध और तनाव के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस जंग का आर्थिक गणित देखिए। चीन लगातार ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है जिससे उसे बेहद सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ रही है। साथ ही ईरान का खजाना भी भर रहा है और इसके उलट युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कमी हो गई है, जिससे अमेरिका के घरेलू बाजार में खुद तेल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिन आर्थिक प्रतिबंधों को अपनाकर अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, चीन ने उनकी काट ढूंढ ली है। चीन से लगातार मदद मिलने के कारण वॉशिंगटन के ये कड़े प्रतिबंध अब पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं। अब देखिए, नतीजा इसका बिल्कुल साफ है। इस पूरे संकट का फायदा उठाकर शी जिनपिंग ने ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया तक अपना एक छत्र दबदबा कायम कर लिया है, जबकि अमेरिकी सेना और उसकी कूटनीति इस अंतहीन खींचतान में रणनीतिक थकावट का शिकार हो चुकी है। और इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की ईरान को खुली धमकी। ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने ईरान के लिए रेड लाइन खींची। ईरान को हम ऐसा नहीं करने देंगे, यह कहा जेडी वैंस ने।